हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जॉब एजुकेशन विथ अमित। और मैं टाइम टू टाइम आपको एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एडवाइज़र के रूप में आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिटेल बताता रहता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा बोर्ड बेहतर होगा, इसके बारे में बताना। क्योंकि जल्द ही स्कूलों में एडमिशन का टाइम स्टार्ट हो चुका है। सारे स्कूल, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे आईसीएसई बोर्ड के हों, स्टेट बोर्ड वाले तो उतना ज़्यादा भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये दोनों स्कूलों में एडमिशन लगभग स्टार्ट हो चुका है। और मैं सोचता हूँ कि हमें ऐसा लग रहा है कि सारे गार्जियन जो है, बच्चों से ज़्यादा कंसर्न तो आजकल गार्जियन रहते हैं कि किस बोर्ड में डालूँ। सो टुडेज टॉपिक इज विच बोर्ड इज बेस्ट, एंड आई थिंक एवरी पेरेंट्स गोज थ्रू दिस एकेडमिक डायलेमा दैट विच बोर्ड इज बेस्ट। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं कि कौन सा बोर्ड आपको बेस्ट रहेगा। ऐसे में आपको पहले मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात कि मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप इसी बोर्ड में एडमिशन करवाओ। जो भी बोर्ड आपको अच्छा लगे वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है सजेस्ट करना, एडवाइज करना एंड क्लेरिफाई करना। सो कम टू द टॉपिक। तो मैंने स्टेट बोर्ड के बारे में पहले लिखा है। देखिए, पहला जो स्टेट बोर्ड था इंडिया में 1921 में एस्टेब्लिश हुआ था, आया था उत्तर प्रदेश। आज का जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो सबसे पहले 1921 में एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन ये सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही नहीं देखता था, ये उत्तर प्रदेश के अलावा और भी जो हमारे नेबरिंग स्टेट हैं उसके भी बहुत सारे सिटीज इसमें कवर होते थे। नेक्स्ट सीबीएसई है, जो कि अनऑफिशियली 1929 में एस्टेब्लिश हुआ था सीबीएसई। लेकिन ऑफिशियली 1 जुलाई 1962 को, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट। एंड नेक्स्ट इज आईसीएसई, इसका फुल नेम है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और कहीं कहीं इसको सीआईएससी भी लिखते हैं, बिकॉज ऐसा है ना कि आप जब वेबसाइट इसको लॉगिन करेंगे ना तो www.ciesc.com ही आपको लिखना पड़ेगा। और ये जो आईएससी, इसका फुल नेम है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। तो देखिए, होता क्या है, आईसीएसई और आईएससी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। होता ही है कि आपको क्लास 9, 10th बोर्ड के लिए, 10th तक के लिए आईसीएसई बोर्ड को फॉलो करना पड़ता है, और 11th और 12th के लिए जो है आपको आईएससी बोर्ड को फॉलो करना पड़ता है। तो अब हम जानते हैं क्या कि ये तीनों बोर्ड में ऐसा क्या है, लोग आखिर इतना क्यों कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किस बोर्ड में डालूं। हर पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं। मैं भी कंफ्यूज रहता हूं कभी कभी कि किस बोर्ड में डालूं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा 23 ईयर का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और इस इतने सालों में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को भी देखा है और एकेडमिक के भी बच्चों को देखा है। और ज़्यादातर मैंने जो है आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को मैंने ज़्यादातर पढ़ाया है, और सीबीएसई के बच्चों को भी पढ़ाया है, और स्टेट बोर्ड को भी पहले मैं पढ़ाता था। अब तो स्टेट बोर्ड के बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ, उतना बच्चे ही नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर मैं आईसीएसई बोर्ड को देखता हूँ। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है इतने सालों में कि देखिए, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई के बोर्ड के बच्चे हों, सभी बच्चे अपने अपने जगह पर अच्छे हैं और सभी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, राइट। जैसे गांव के बच्चे हों, आपको पता है कि जितने भी गांव लेवल के छोटे छोटे ग्रामीण इलाके जो हैं, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के ही आपको स्कूल से ज़्यादा मिलेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं, मैंने लिख दिया है, ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। जैसे कि सपोज आप उड़ीसा में जाओ तो उसका मीडियम जो होगा उड़िया लैंग्वेज में चलेगा, वहाँ के बुक्स वगैरह, ठीक है। तो ये होता है। और जो आप सीबीएसई में जाओ तो सीबीएसई का सिर्फ 2 ही लैंग्वेज उन लोग यूज करते हैं बुक्स में, इंग्लिश एंड हिंदी। आप ये मत सोचना कि सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। सीबीएसई में हिंदी मीडियम भी चलता है, हिंदी मीडियम के भी बुक्स चलते हैं सीबीएसई में, राइट। अब रही बात आईसीएसई की, तो आईसीएसई जो है ना, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करता है अपने बुक्स में, राइट। और वो भी कि इसका जो इंग्लिश का लैंग्वेज होता है, मैंने इसीलिए स्पेशली लिखा है स्टैंडर्ड, राइट। उसका जो इंग्लिश जो होता है ना, काफ़ी स्टैंडर्ड होता है, मैंने बता नहीं सकता हूँ। जैसे कि आप कभी 9, 10th के जो बच्चे होते हैं आईसीएसई के, आप कभी और जो पढ़े होगे शेक्सपियर की बुक्स वगैरह पढ़े होगे, है ना, ट्रीजर ट्रोप जो आते हैं, उनके पोएट्री वगैरह के बुक आते हैं, ठीक है। तो उसके जो सेंटेंस होते हैं, जो वर्डिंग होते हैं ना, वो काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं। हम लोग मैं भी ऐसे तो बिहार बोर्ड का ही पढ़ा हुआ हूँ, स्टेट बोर्ड का हूँ, लेकिन फिर भी हमें कभी कभी उसकी इंग्लिश में कभी कभी वर्ड जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार, इस वर्ड का मीनिंग, रियल मीनिंग क्या निकलेगा, राइट। ये होता है। जबकि सीबीएसई का इंग्लिश जो होता है ना, काफ़ी मॉडरेट यानी इजी लेवल की इंग्लिश यूज करता है। आप सिंपल इंग्लिश जो आप बातचीत जो करते हो उसी लेवल का इंग्लिश रहता है, ठीक है। और स्टेट बोर्ड का बता ही दिया तो रीजनल लैंग्वेज में होता है। तो इन लोग के बच्चों का जो
आपका लिंग्विस्टिक जो होता है, यानी कि वो थोड़ा सा हिंदी में ठीक होते हैं और रीजनल लैंग्वेज में ठीक रहेंगे। इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता है बच्चों का, हालांकि ग्रामेटिकली ये बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं और फर्दर जाकर के 9th 10th में 11th 12th में तो लगभग सभी बच्चों को इंग्लिश ठीक हो ही जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है ना, सिलेबस की बात करता हूँ। तो इसमें देखिए एक्चुअली क्या है कि स्टेट बोर्ड में लगभग स्टेट बोर्ड जो है 6 पेपर उन लोग का एग्जाम में होता है, बोर्ड एग्जाम में 6 पेपर्स होते हैं। 6 पेपर में से 5 जो होते हैं मेन पेपर्स होते हैं एंड 1 ऑप्शनल होते हैं। एक ऑप्शनल पेपर बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड में भी रहता है ना। जैसे इंग्लिश हम लोग के बिहार बोर्ड में इंग्लिश जो है आपको ऑप्शनल पेपर माना जाता है, उसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं टोटल में, करेक्ट। नेक्स्ट सीबीएसई में भी जो है आपको 6 पेपर ही होते हैं, इसमें भी 5 रहता है प्लस 1 ऑप्शनल पेपर इसमें भी होता है, वेयर एज इसमें इंग्लिश कंपलसरी होता है। आईसीएसई की बात करूं तो इसमें टोटल 7 पेपर्स होते हैं, जिसमें 4 मेन पेपर होता है एंड 3 ऑप्शनल पेपर होता है, राइट। दूसरी बात क्या होता है, आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9th में ही जाकर के आपको चूज करना पड़ता है कि आप कॉमर्स लोगे या साइंस लोगे या आर्ट्स लोगे, ये चूज करना पड़ जाता है क्लास 9th में ही आपको, ठीक है। नेक्स्ट मैं आता हूं सिलेबस की बात करता हूं। तो सिलेबस मैंने लिखा है स्टेट बोर्ड के बारे में कि सिलेबस इज सेम एज सीबीएसई। देखो आप स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग 99% आप कह सकते हो कि दोनों सेम है ना। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों, तो अपने आप को ये ना समझे कि उनसे ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं सीबीएसई वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको रियली बता रहा हूं, मैं दोनों बोर्ड के बच्चों को मैं देख चुका हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दिखावा होता है, फोकस, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोनों का सिलेबस सेम है। जो आपको सीबीएसई की बुक्स में मैथ्स में जो चैप्टर पढ़ने हैं, साइंस में जो चैप्टर पढ़ने हैं, वही चैप्टर्स आपको स्टेट बोर्ड वाले बुक में भी साइंस मैथ में पढ़ने हैं, राइट। सो ये थ्योरी बेस्ड है, ये भी बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है, यानी कि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, थ्योरी को ही एक्सप्लेन करते हैं, थ्योरी से पढ़ो। हम लोग प्रैक्टिकली उसको मतलब कि समझ नहीं पाते हैं, और ज़्यादातर बच्चे तो रट लेते हैं, मैं भी रटता था, ठीक है, अपने अपने समय में सभी रटते हैं, बाद में उनको अंडरस्टैंडिंग होती कि अरे यार मैं किस लिए पढ़ा था, ठीक है। तो थ्योरी बेस्ड है, रट्टू बेस्ड कर सकते हैं आप इसको। आईसीएसई की बात मैं करता हूँ, ठीक है। तो आईसीएसई में देखिए मैंने लिखा है लेंदी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सिलेबस होता है इसका। नो डाउट आईसीएसई जो है टफर है ना, ये दोनों को कंपैरिजन में थोड़ा आईसीएसई तो टफ होता ही है भाई साहब, ठीक है। क्यों, और इसमें ज़्यादा बुक्स, बहुत सारे बुक्स इसमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। आप इसमें बुक्स जब जो भी बच्चे आईसीएसई के जब स्कूल जाते हैं ना, तो उनका बैग का वेट जो होता है ना, वो 10 kg पहुँच जाता है, बैग का वजन भाई साहब 5 kg से तो ऊपर चल ही जाता है, 5 to 10 kg, ठीक है। तो ये बेचारे बोझा ढोते ही इनकी हाल खराब रहती है। तो इसका यही प्रॉब्लम है कि इनके जो सिलेबस हैं, ठीक, लेंदी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल है, इसको कह भी सकते हैं कि लेंदी प्लस हार्ड सिलेबस है। नो डाउट इसके सिलेबस बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्कोरिंग इज इजी, सॉरी इसके पहले एक पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी इन ऑल ओवर द इंडिया। देखिए सीबीएसई का पूरा नाम ही आप जानते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये सेंट्रल का बोर्ड है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये बोर्ड है, ठीक है, ये सेंट्रल का बोर्ड है। इसीलिए जब सेंट्रल का बोर्ड है तो बात रही कि आप केरला में रहो या जम्मू कश्मीर में रहो या नॉर्थ ईस्ट में रहो या आप बिहार यूपी में रहो, सभी का सिलेबस सेम चलेगा, सेम लैंग्वेज चलेगा, ठीक है। वो ओनली इंग्लिश एंड हिंदी फॉलो करता है, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सुनता हूँ कि मराठी में भी चलता है, लेकिन ऐसा नहीं, इंग्लिश और हिंदी हर जगह चलता है, पूरा ऑल ओवर द इंडिया में इंग्लिश और हिंदी ही चलता है सीबीएसई में। इसीलिए यूनिफॉर्मिटी है। एक्चुअली गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश इसलिए किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय हुआ करते थे, है ना, तो उनके बच्चों को पढ़ने में असुविधा ना हो, क्योंकि उनको ट्रांसफर होता रहता है ना, 2 से 3 साल पर कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना, तो उनको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उन लोग जो है, आप जैसे नाम सुने होंगे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, तो ये सब जो भी स्कूल्स हैं ना, वो सीबीएसई को ही फॉलो करते हैं, इनका सिलेबस सीबीएसई होता है, तो ऑल इंडिया में यूनिफॉर्म है इसका। फिर स्टेट गवर्नमेंट में आपको पता ही है, और जब बिहार बोर्ड के पढ़ने वाले हो तो आपको उड़ीसा बोर्ड में एडमिशन करवा दिया जाए तो आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि लैंग्वेज वहाँ जो है ना, मातृभाषा उड़िया चलती है, कर्नाटका में कन्नड़ चलेगा आपको, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए सीबीएसई बोर्ड चूंकि यूनिफॉर्म है ऑल ओवर द इंडिया में, इसीलिए लोग इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। आईसीएसई बोर्ड में भी यूनिफॉर्मिटी है, सेम एज, है ना, इसके भी सिलेबस जो ऑल ओवर द इंडिया में सेम ही चलते हैं। हालांकि मैंने बता दिया कि ये सेंट्रल बोर्ड है और ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, और ये भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जो भी स्टेट बोर्ड है, तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। वेयर एज आईसीएसई बोर्ड जो है ना, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है, और ये प्राइवेट बोर्ड है, राइट। मैं स्कोरिंग की बात कर लूं
तो आप सुने होंगे कि आईसीएसई के बच्चे आपको मिल जाएंगे तो बोलते हैं ना, अरे यार वो शर्मा जी का जो बच्चा है ना वो 99% नंबर लाया है ना। लो स्टेट बोर्ड वाला बच्चा जो है सुन करके बेहोश, अरे यार 99% नंबर लाया, मैं तो मात्र 70 या 80% ही नंबर ले आया। देखिए होता क्या है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है जो स्टेट गवर्नमेंट में जो स्कोरिंग है ना मॉडरेट है, न ज़्यादा ईजी है और ना ज़्यादा टफ है, ठीक है। यानी कि यहाँ के बच्चे 70% और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे लेके आ गए तो समझ जाइए कोई अच्छा बच्चा है, उसको नॉलेज है ना, उसको नॉलेज है। और 90% लेके आ गए भाई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो गॉड हो गया, बेचारा बहुत मेहनत किया होगा तो वो 90% स्टेट गवर्नमेंट में ला पाता है। सीबीएसई की मैं बात कर लेता हूँ तो इसमें स्कोरिंग जो है बहुत ही ईजी है, मतलब कि आप 90% लाया किसी बच्चे ने और जो सीबीएसई में ना, ठीक है, तो स्टेट बोर्ड के 70% के बराबर मान लो उसको आप, बिल्कुल सामान्य सी बात है ना। कितना भाई नंबर आया? 90% आया सर, हाँ चलो ठीक है यार। किसी ने बता दिया और जो 99% सीबीएसई में, तो सोचो हाँ इससे बंदे ने मेहनत किया भाई, टैलेंट है इसके अंदर, 99% नंबर लाया है, ये होता है। आईसीएसई की मैं बात कर लूँ तो इसमें स्कोरिंग टफ है, ये आपको जानना पड़ेगा कि आईसीएसई में स्कोरिंग जो है टफ है, क्योंकि आईसीएसई में और जो कोई बच्चा शायद ही कोई बच्चा 95% से प्लस ला पाता है। एवरेज की मैं बात करूं, मैं 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से एक आध बच्चे 95% ला पाएंगे, जबकि सीबीएसई में और जो 100 बच्चे हैं तो मान के चलिए कि 20 बच्चे हो सकता है कि 90+% या 95% लेके आ जाएगा, ठीक है। तो 80% से 95% और जो आप नंबर लेकर आ गए हो, यानी आईसीएसई में 80% में नंबर है, तो नो डाउट वो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट होगा, ठीक है। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड। और भी मैं डिटेल्स इसके बारे में बताता हूँ। देखिए और क्या है ना कि ज़्यादातर देखिए सीबीएसई को ज़्यादातर बच्चे इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो सीबीएसई में ही पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। और इसका 10th पार्ट कर दें, मतलब इसमें 1 लाख, तो मान के चलिए कि इसमें हो सकता है कि 10,000 आईसीएसई में होंगे। अगर जो 1 लाख बच्चे सीबीएसई में तो 10,000 बच्चे ही आईसीएसई में होंगे। तो रही बात कि हम लोग किस बोर्ड में बच्चे को किस लिए डालते हैं, ठीक है। तो पहले बात में बता ही दिया कि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के बच्चे दोनों जो हैं सेम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश का इशू होता है स्टेट गवर्नमेंट के बच्चों को, लेकिन नॉलेज दोनों का सेम ही होता है और सेम स्कोरिंग करते हैं। और रही बात जो भी जैसे कि +2 के बाद जब हम 12th कर लेते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, तो फिर ब्रांच उन लोगों को चूज करना पड़ता है कि बेटा तुम अब आगे क्या करो। तो कोई बोलता बाबा मैं आईएएस की तैयारी करूँ, कोई बोलता मैं इंजीनियरिंग करूँगा, कोई बोलता मैं तो डॉक्टर बनूंगा, है ना, कोई बोलता मैं तो एडवोकेट बनूंगा, लॉ करूँगा, है ना। तो देखिए तो जनरली हम लोग जो इंडिया में देखते हैं तो बच्चे नीट के प्रिपरेशन करने लगते हैं, ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम AIEEE वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी हो गया ये तो आफ्टर ग्रेजुएशन है ना। CVT सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि बच्चे लोग जो हैं डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। क्लैट हो गया, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपको लॉ करने के लिए बच्चे जो है इसको भी याद करते हैं। एक कैट वगैरह हो गया, सपोज आपको MBA वगैरह करना है, IIM वगैरह में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कैट हो गया। और NDA तो आप जानते हैं +2 करने वाले बच्चे जो डिफेंस में जाना चाहते हो और अच्छे पोस्ट पाना चाहते हो, ऑफिसर बनना चाहते हैं और जो डिफेंस में है ना, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में, तो बच्चे NDA क्वालिफाई करते हैं। तो बात यह है कि ये सब जो बोर्ड्स, ये सब जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इसको क्वालिफाई करने के लिए स्टेट बोर्ड वाला भी बच्चे बराबर का फाइट करते हैं, बराबर का नॉलेज होता है, ये भी क्वालिफाई करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वाले बच्चे क्वालिफाई करते हैं, सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं वो भी इसको क्वालिफाई करते हैं, और जो आईसीएसई के जो बच्चे हैं वो भी इसको क्वालिफाई करते हैं। तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्वालिफाई करने में। कभी कभी लोग बोलते हैं कि सीबीएसई में पढ़ाने से ज़्यादा अच्छा रहता है। होता क्या है ना कि इसके जो सिलेबस होते हैं, ये जो मैंने लिखा है एंट्रेंस एग्जाम्स, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और इसके जो सिलेबस होते हैं ना, वो NCERT बेस्ड होते हैं, और NCERT बेस्ड सिलेबस जो सिर्फ सीबीएसई में चलता है और स्टेट बोर्ड में भी चलता है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं चलता कि हम NCERT पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते हैं NCERT वाले हैं, ठीक है। तो ये NCERT बेस्ड होता है, इसीलिए सीबीएसई वाले बच्चे चूंकि NCERT के शुरू से ही पढ़ रहे होते हैं, और अगर जो डीप में पढ़ाई किए हुए होंगे तो सीबीएसई वाले बच्चों को एक क्वालिफाई करना थोड़ा सा ईजी होता है। जबकि आईसीएसई में होता क्या है ना कि जितना नॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे को है उतना इसको भी है, जितना गवर्नमेंट सीबीएसई वाले बच्चों को है ना, जितना नॉलेज उतना नॉलेज आईसीएसई वाले बच्चे को, लेकिन जितना नॉलेज आईसीएसई वाले बच्चे को है उतना नॉलेज हो सकता है इसको या इसको ना हो, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है ना। इसको जितना पढ़ना पड़ रहा है ना, इसका 20% या 10% एक्स्ट्रा इसको पढ़ना पड़ता है, इसीलिए इसको नॉलेज बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ये ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में इसको कवर नहीं कर पाते हैं,
ये ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में इसको कवर नहीं कर पाते हैं। और जो थोड़ा बच्चे कम पढ़ते हैं, यानी कि आईसीएसई में जिसके नंबर मान के चलिए कि 80% के आसपास है, 95% भले ही ना हो, वो बच्चे श्योर सी बात है कि कम पढ़े हैं। तो क्या कम पढ़े, कम क्यों पढ़े? वो हो सकता है कि ये इसका एंट्रेंस देने के लिए वो एनसीईआरटी भी पढ़े होंगे, है ना, यानी सीबीएसई का भी सिलेबस पढ़े होंगे, इसमें टाइम दिया है तो इसीलिए इसको निकाल पाया है। तो जितने भी देखिए कोचिंग हैं, आप एलन ले लो या फिर आप आकाश ले लो या फिरजी ले लो, कालरा शुक्ला ले लो, है ना, तो जितने भी ये सब बड़े बड़े ब्रांडेड कोचिंग हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं ना कि सीबीएसई को ही फॉलो करते हैं, यानी कि सिलेबस इसका फॉलो करते हैं, भले ही वो आईसीएसई का बच्चा क्यों ना हो, लेकिन इसके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए वो जो है एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। ठीक, अब देखिए इसको प्लस पॉइंट और कहाँ मिलता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आईसीएसई के जो बच्चे होते हैं, है ना, इनको इंग्लिश जो है, इंग्लिश में इनको प्लस पॉइंट मिल जाता है। इंग्लिश में प्लस पॉइंट मतलब कि इनका इंग्लिश बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। यानी एक बच्चा जब आईसीएसई का बच्चा जब इंग्लिश बोलेगा, ठीक है, एक जो सीबीएसई वाला बच्चा जब इंग्लिश बोलेगा, एक जो स्टेट बोर्ड वाला इंग्लिश बोलेगा ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये पक्का बहुत अच्छा बोल रहा होगा, तो ये आईसीएसई वाला होगा। जितने भी न्यूज एंकर्स हैं, राइट, खास करके इंडिया टुडे वगैरह के आप ले लो, है ना, तो उसके जो भी एंकर होते हैं ना, वो मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन श्योर सी बात है कि वो आईसीएसई वाले ही होंगे या फिर तो जो है इंटरनेशनल बोर्ड वगैरह फॉलो किए होंगे। देखिए आईसीएसई वाले बच्चों को क्या होता है ना, इंटरनेशनल एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है। सपोज जो यूएस जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, है ना, तो अगर जो फॉरेन कंट्री वो जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए, तो आईसीएसई वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है। क्या प्रेफरेंस मिलता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। तो जो इंटरनेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इंटरनेशनल एग्जाम मतलब जैसे कि आईसीएसई बच्चों को देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि सैट का एग्जाम हो, टोएफल का एग्जाम हो, जीआरई का हो, आइलेट्स का हो, जीमैट का हो, एमकैट का हो, आईएल कैट का भी होता है, वो लॉ के लिए होता है। सपोज आप इंटरनेशनल एंट्रेंस एग्जाम लॉ के लिए देना चाहते हो तो उसमें एल करके को कैट होता है। ये तो मेडिकल के लिए होता है। और एक टोएफल हो गया आपका, टोएफल होगा, और आइलेट्स जो हो गया, इसमें इंग्लिश आपको बहुत ही अच्छा होना चाहिए टोएफल और आइलेट्स के लिए, तभी आपको यूएस यूके वगैरह के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाओगे, तब आप अमेरिका और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जा पाते हो पढ़ने के लिए। तो यही बात है कि आईसीएसई वाले बच्चों को थोड़ा सा फॉरेन में जाने का ज़्यादा मौका मिलता है। इन लोगों को आसानी से एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं और विदेश में जाके ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ये बेनिफिट मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है, सीबीएसई के भी बच्चे इसमें जाते हैं और स्टेट बोर्ड के भी बच्चे जाते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा मुसीबत होता है इसमें क्वालिफाई करना, इसको थोड़ा सा कम मुसीबत होता है, इसके लिए ईजी रहता है क्वालिफाई करना। तो ये सब टॉपिक्स हैं और मैं इसके बाद डिटेल्स और बता रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि कुछ और डाउट्स क्लियर कर दूं, जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स बना रखा हूं, इस पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाई स्टूडेंट्स फ्रॉम आईसीएसई बैकग्राउंड आर वेरी फ्लुएंट विथ देयर इंग्लिश। आईसीएसई बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनका इंग्लिश बहुत ही अच्छा क्यों होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा होता है, उससे अच्छा इंग्लिश हो ही नहीं सकता किसी का, इतना जान लो आप, ठीक है। अगर जो एक क्लास मान के चलो कि क्लास 9-10 का और जो बच्चा आईसीएसई का होगा, ठीक है, तो उसकी इंग्लिश जो है एक ग्रेजुएट जो इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया होगा सीबीएसई वाले या स्टेट बोर्ड वाले, उससे अच्छी इंग्लिश 9-10 वाले की फ्लुएंट इंग्लिश होती है, ठीक है, आईसीएसई वालों की। तो होता एक्चुअली ये है ना कि बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज़, ठीक है, आईसीएसई स्कूल के जितने भी बच्चे होते हैं या आईसीएसई स्कूल जितने भी टीचर होते हैं, वहाँ पर लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज ज़्यादा होता है। लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज़ में जिसमें रीडिंग, राइटिंग एंड जो है एक्सप्रेशन एक्टिविटीज होता है। आईसीएसई के स्कूलों में वो अपने बच्चों को वो लोग क्या करते हैं, कम से कम 2 ऐसे, 1 ऐसे पैराग्राफ राइटिंग जरूर देते हैं डेली। ये उनका कंपलसरी है कि ऐसे जरूर लिखवाएंगे, और जब आप ऐसे लिखोगे, है ना, तो आपका राइटिंग का जो स्किल है ना वो श्योर है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आजकल तो आप यूपीएससी में भी देख रहे होगे, है ना, तो यूपीएससी में भी जो है आईसीएसई के बच्चे ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में आपको ऐसे वगैरह राइटिंग करने के लिए ज़्यादा आता है, और ऐसे इनकी राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी होती है, और खास करके इंग्लिश में होती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे और जो होते हैं, जो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, तो उनके स्कूलों में ज़्यादातर साइंस और मैथ पे फोकस किया जाता है कि भैया साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, ये सब पढ़ो, और इंग्लिश पढ़ना है तो ग्रामर पढ़ो, है ना। जबकि इनकी ग्रामर तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, ग्रामर का इनका एक सेपरेट सब्जेक्ट भी होता है, जबकि स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई में ग्रामर एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं होता है, आप जो लिटरेचर पढ़ रहे हो उसी में चलेगा, है ना। जबकि इनका जो है लैंग्वेज अलग चलता है, लिटरेचर अलग चलता है, ग्रामर की बुक इनकी बिल्कुल ही अलग चलती है, ठीक है। ज़्यादातर इनके स्कूलों में जो है रेन एंड मार्टिन की ग्रामर ज़्यादा अच्छी पढ़ाई जाती है।
नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो आपको डॉट है, कह रहा आईसीएसई करिकुलम इज मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इट्स इन डेप्थ एंड वास्ट सिलेबस। मैंने पहले ही बताया कि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई वाले जो होते हैं ना, वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे ध्यान रखते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखवा दिया हूँ, इसको रट लेना, यही एग्जाम में आएगा, ठीक है। जबकि आईसीएसई के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं किस पे, मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है कि CBSE and state board focus on theoretical knowledge, whereas ICSE focus on practical aspect of the topic. इनके जो सिलेबस होते हैं ना, काफ़ी डिटेल और वेस्ट सिलेबस होते हैं। जो आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो और जो CBSE और स्टेट बोर्ड के आप हो, और जो आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो, है ना, तो समझ जाओ कि ICSE बच्चे उसको क्लास 7th में ही पढ़ रहे होंगे, क्लास 7th में उसको पढ़ रहे होंगे। जितना आपको केमिस्ट्री का नॉलेज क्लास 10th के बच्चे को है, ठीक है, उतना नॉलेज इसमें क्लास 7th के बच्चों की केमिस्ट्री में होती है। इतना डिटेल इसमें पढ़ना होता है, आप जहाँ समझ जाओ, यही आपको मेन डिफरेंस है। जो आप क्लास 10th में पढ़ोगे वो आईसीएसई वाले बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, यानी कि 2 साल एडवांस में पढ़ रहे हैं, इनकी नॉलेज इतनी एडवांस होती है ना, मेन बात यही है। हालांकि बाद में जाकर के 11th 12th में जाकर के लगभग सभी बच्चे सेम ही हो जाते हैं, आईसीएसई वाले और सीबीएसई वाले बच्चे और स्टेट बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो 11th 12th में जाके सभी जो है बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाते हैं, सभी लेवल में आ जाते हैं। बट थोड़ा सा ये होता है कि आईसीएसई बच्चों का इंग्लिश थोड़ा बेहतर होता है, राइटिंग स्किल अच्छी होती है, फ्लुएंट इंग्लिश होती है इनकी। रही बात कि आपका बच्चा और जो स्टेट बोर्ड में है तो सीबीएसई में जा सकता है कि नहीं, स्टेट बोर्ड में है तो आईसीएसई में जा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल जा सकता है। आप क्लास 8 तक तो आप किसी भी स्कूल के बच्चे को किसी में जंप करवा सकते हो, बशर्ते कि आपके बच्चा का जो ग्रैबिंग पावर हो अच्छा होना चाहिए, उसके पास अच्छा नॉलेज हो, है ना, वो अच्छा कैच करता हो टॉपिक्स को। तो आपका बच्चा जो मान लीजिए क्लास 7 में है, 8 में है, स्टेट बोर्ड में है तो उसको आप सीबीएसई में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टेट बोर्ड में है तो आईसीएसई में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो बच्चा आपका क्लास 8 में है और आईसीएसई बोर्ड में है, आप सोचोगे उस बच्चे को हम स्टेट बोर्ड में डाल दें, सीबीएसई में डालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंग्लिश तो खैर चलता ही है। लेकिन स्टेट बोर्ड में अगर जो आप डाल देते हो आईसीएसई बच्चे को, तो बेचारा जो है पागल हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा मैं क्या करूँ यार, उसकी तो इंग्लिश अच्छी है, हिंदी में डाल दिए। और जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं है और क्लास 8 में पढ़ रहा हो स्टेट बोर्ड में, और उसको आप आईसीएसई में डायरेक्ट डाल दोगे तो बच्चा वो भी पागल हो जाएगा, उसको भी समझ में नहीं आएगा यार अब मैं क्या करूं। क्योंकि देखिए मातृभाषा मातृभाषा होती है। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराओ, इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाओ। आप अपने बच्चे को देखो, आपका बच्चा का लेवल क्या है, आपका बच्चा जिस लेवल का, उसके बच्चे को माइंड को आप रीड करो, उसी लेवल के आप स्कूल में उसको डालो। पता चला आपके बच्चे का इंग्लिश बहुत ही डल है ना, बिल्कुल ही ठीक नहीं है इंग्लिश, और उसको आप आईसीएसई में एडमिशन करा दियो, तो बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाएगा, ना मैथ समझ पाएगा, ना इंग्लिश समझ पाएगा, ना एसएसटी समझ पाएगा, वो बल्कि अपने सारे स्टूडेंट्स जितने भी उसके फेलो हैं उससे वो पीछे रह जाएगा बेचारा, ठीक है। तो स्टेट बोर्ड भी ठीक है, बस आप ये देखिए कि बच्चे को समझ में आना चाहिए, समझ रहा है कि मेरा बच्चा, ठीक है। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और फिर मैं आपको कोई और अच्छा टॉपिक इसी तरह के जो सजेस्टिव हो, जो भी हमें अच्छा लगे, मैं उस पर आपको बनाऊंगा, या फिर तो एकेडमिक पे या फिर कॉम्पिटिटिव पे कोई टॉपिक उठा करके मैं उस पर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए आप लोग को हैप्पी दीपावली। आप लोग बंदे रहिए अपने चैनल पे।